जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती और उसका 26 चैप्टर और वर्स 56 को आज मैं पढ़ूंगा। परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हों, तब वे सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु जी जो वचन को सुने वो आशीष पा सके। प्रभु जी सहायता और मदद करें, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 26 चैप्टर और 56 वर्स को आज हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम 56 को जो है ध्यान देने वाले हैं। अगर मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। आप 47 से लेके 56 तक आप पढ़ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। भाई और बहनों, हम जो है ये सीज़न जो है लेंथ सीज़न चल रहा है। काफ़ी लोग जो है उपवास रहते हैं और काफ़ी लोग जो है उपवास नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं। और काफ़ी लोग जो है बहुत ही अपना जीवन जो है पवित्रता के साथ बिताते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मसीह के लोगों को, जो मसीह के लोग हैं, उन्हें अपना पवित्रता का जीवन जो है सिर्फ ये लेंथ सीज़न में ही नहीं बल्कि लेंथ सीज़न के बाद में जो जीवन है हमारा, उसमें भी हमें पवित्रता के साथ जीना चाहिए। है भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं वो लेंथ सीज़न में जो है चिकन मटन जो है नहीं खाते हैं। चलो अच्छी बात है, नहीं खाते हैं। अगर खाते भी हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने से अच्छा है कि हम अपने आप के ऊपर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो परमेश्वर की महिमा और भी ज़्यादा होगी आपके द्वारा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब हम उपवास रहते हैं तो हमारा शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है भाई और बहनों। तब शत्रु शैतान जो है डर जाता है और भाग जाता है और काँप जाता है कि यार इसने उपवास कर लिया, अब मैं इसको नहीं हरा सकता। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देख रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाने का समय आया था, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब सैनिक आए प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, तो हम देखते हैं कि सारे के सारे चेले जो थे वहाँ से जो थे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, सैनिकों के पास छोड़ के, वो सब के सब जो है भाग जाते हैं अपनी अपनी राह पे। डर के वो लोग सब लोग जो है भाग जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ वो 12 चेलों ने हर दिन बिताया। हे भाई और बहनों, यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह कौन है जब पूछा गया था, तो पतरस ने उठ के कहा था कि तू जीवित परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। ये बात उसने अपने मुंह से प्रकट की थी। हे भाई और बहनों, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि पतरस तू पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस रात को पूछा था कि है पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस ने कहा, हाँ प्रभु जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं तो बंदीगृह में जाने के लिए भी तैयार हूँ, आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज रात को ही मेरे लिए जो है मेरे विषय में तो 3 बार इनकार कर देगा। हे भाई और बहनों, पतरस को इस बात का तो समझ में नहीं आया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक जो थे सारे के सारे चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे।
प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोलता था उस वचन को भी सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से लोगों को चंगाई दी है ये भी चेले जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से कोढ़ियों को ठीक किया है ये भी प्रभु यीशु मसीह जानते थे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे, प्रभु ये सारी बातें जो है चेले भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने ही ये सब कुछ किया है। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेके अनगिनत लोगों को जब खिला दिया, तब भी चेले प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है। लेकिन जब समय आया, जब सैनिकों ने आके प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, तो हम देखते हैं कि सारे के सारे 12 चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भाग जाते हैं। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कौन है जो छोड़ के भाग जाता है समय पे? है भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने हमसे वादा किया होगा कि हम आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे, आपकी मुश्किलों की घड़ी में भी हम आपके साथ रहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें भी आपको कही होगी। लेकिन भाई और बहनों, लेकिन जब समय आया तो सब के सब कभी कभी आपको भी छोड़ के चले जाते हैं। हे भाई और बहनों, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान हमें छोड़ के चले जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाता है। हे भाई और बहनों, हमारे रिश्तेदारों की और यार दोस्त जो होते हैं, ब्याह में शादी में जो है बहुत सारे लोग जो है मिलके आते हैं और सब लोग बोलते हैं कि हम एक फैमिली है और हम दोस्त हैं करके अच्छी अच्छी तस्वीरें और फ़ोटो खिंचाते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी जब मुश्किल की घड़ी आती है तब पता चलता है कि वो हमारे सच्चे दोस्त थे या सच्चे रिश्तेदार थे। है भाई और बहनों, जब दिन अच्छे होते हैं सब हमारे साथ होते हैं, सब हमारे हाल चाल पूछते हैं, लेकिन जब दिन मुसीबत जब हमारे सर के ऊपर आ जाती है तब सब लोग जो है अपने आप को जो है पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये मुझसे कुछ मदद ना मांग ले। है भाई और बहनों, इंसान का जो है स्वभाव ऐसा ही होता है। सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में वो साथ रहता है, लेकिन दुख की घड़ी में वो छोड़ देता है। लेकिन जो दुख की घड़ी में भी जो साथ रहता है वो ही हमारा सच्चा मित्र है, वो ही हमारा सच्चा रिश्तेदार है। भाई और बहनों, इस दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्तेदार अगर हमारा है तो वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो हमें छोड़ के नहीं जाता है। चाहे सुख के दिन हो तो हमारे साथ होता है, दुख की घड़ी हो तो भी हमारे साथ ही वो रहता है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि चेले जब मुसीबत की घड़ी आई, सैनिकों ने आके जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, तो सबसे पहले जो वादा करने वाले थे प्रभु यीशु मसीह के साथ कि हम आपके साथ आपके लिए प्राण दे देंगे और बंदीगृह तक भी चले जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, वचन देखते हैं कि वचन में कहा गया है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भागने वाले भी उसी के वही चेले थे जो उसके लिए ये सब बातें कहते थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। तो फिर 3.5 साल तक उन लोगों ने क्या किया? 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन मुसीबत की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। तो 3.5 साल तक वो लोगों ने क्या सीखा था प्रभु यीशु मसीह के पास? क्या उनके पास आत्मिक जीवन नहीं था? भाई और बहनों, अगर हम वचन में देखें तो वचन के अनुसार हम देखते हैं कि उनके अंदर आत्मिक जीवन नहीं था। यूहन्ना 6 अध्याय 6 चैप्टर और इसका 26वीं आयत, इसको हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि आश्चर्य कामों को देखो, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खा के तृप्त हो जाओ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने ही चेलों के बारे में एक गवाही दे रहे हैं। एक गांव था
जहाँ प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा लेट आए, लेकिन चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह से पहले पहुँच गए थे। और पहले पहुँचने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का जो था, वो चेले जो थे इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी सी देरी हो गई। बाद में थोड़ी देर के बाद में जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया कि वो देखो प्रभु यीशु मसीह है, दौड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए। प्रभु यीशु मसीह से कहने गए कि प्रभु जी, हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ थे, हम कितना इंतज़ार कर रहे थे आपका। हे भाई और बहनों, लेकिन आगे से जवाब प्रभु यीशु मसीह देते हैं उसे कि तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम वचन को सीखो, तुम इसलिए मुझे ढूंढते नहीं हो कि मेरे आश्चर्य कामों को देखो, तुम इसलिए मुझे ढूंढते नहीं हो ताकि मैं जो करता हूँ तुम वो सीख सको, तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो ताकि तुम्हें तृप्ति भर की रोटी मिल सके। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। चेले 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। वो इसीलिए थे क्योंकि उनको जो था पेट भर के जो है खाना मिल जाता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले इसलिए थे क्योंकि उनके पेट भर के खाना मिलता था उनको। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिस किसी गांव में जाते थे, जब कोई उनको घर में बुलाता था तो उन्हें खाना खिलाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना बनता था और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए भी खाना बनाया जाता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने से ये 12 चेलों को एक फ़ायदा बहुत था। वो ये फ़ायदा था क्योंकि उन्हें खाना जो है पेट भर के मिल जाता था, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए उनके जीवन में जो था आत्मिक जीवन नहीं था। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन ध्यान जो था उनका आत्मिक बातों में ध्यान नहीं था, स्वर्ग की बातों में ध्यान नहीं था। उनका ध्यान जो था खाने पीने के ऊपर था। इसलिए जब मुसीबत आई तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भागने वाले भी प्रभु यीशु मसीह के चेले ही थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्यों उनके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं था? क्यों उनके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून नहीं बहाया था। प्रभु यीशु मसीह अब तक मारा नहीं गया था, कोड़े नहीं खाए थे। प्रभु यीशु मसीह अब तक गाड़ा नहीं गया था। प्रभु यीशु मसीह वो जी नहीं उठा था। हे भाई और बहनों, इसीलिए उनके जीवन में जो था आत्मिक जीवन नहीं था। उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाया। उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के लिए, हम सब के लिए कोड़े खाए। उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा खून को बहा दिया। है भाई और बहनों, उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब सबके पाप जो थे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लाद लिए। है भाई और बहनों, उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जो थे उस समाधि को जीत के बाहर आ गए थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में आत्मिक जीवन तभी आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया है, हमारे लिए आया है, हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए गाड़ा गया है, हमारे लिए खून बहा दिया है, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया है, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में आया है। जब इस बात का जो है मुंह से अंगीकार करके विश्वास करेंगे तो हमारे पापों की माफ़ी जो है हमें मिलेगी। तब हमारे जीवन जो है आत्मिक जीवन से भरेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी चर्च को आते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभाओं में आते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप संडे चर्च भी आते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप सेवा भी करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या आप वचन सीखने के लिए ही परमेश्वर के घर में आते हो या खाने पीने के लिए परमेश्वर के घर में आते हो? परमेश्वर के घर में आना, खाना खाना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जब हम शरीर के लिए खाएंगे, वो खा तो लेंगे लेकिन सुबह जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन, आत्मिक भोजन अगर हम खाएंगे तो ये हमारी आत्मा को जो है स्ट्रॉन्ग करेगा। आज परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप भी
आत्मिक भोजन की भूख रखें, ना ही शरीर की भूख रखें। शरीर की भूख रखेंगे तो आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमें अब भूख होनी चाहिए। किस चीज़ की भूख होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए भूख होनी चाहिए। हमें चर्च में आना चाहिए सिर्फ वचन सीखने के लिए। हमें चर्च में आना चाहिए सिर्फ वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है, इस चीज़ को सोच के हमें परमेश्वर की हजूरी में आना चाहिए। आप किस लिए आते हो परमेश्वर के घर में? खाने के लिए, शरीर के भोजन के लिए, या आत्मिक भोजन के लिए? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे ये सवाल पूछ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। जब सैनिकों ने पकड़ा तो 12 के 12 भाग गए छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए, शरीर के भोजन के लिए थे, आत्मिक भोजन के लिए नहीं थे। तो आप किसके लिए हो परमेश्वर के घर में? आत्मिक भोजन के लिए या शरीर के भोजन के लिए? प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।